आर्य समाज में संध्या के उपरांत आप सभी को विशेष उपदेश मिलते हैं। और हम सभी उनका पालन भी करने में लग रहे हैं। विषय आरंभ हो रहा है यहाँ मेरे से पूर्व ही वेद का अध्ययन किया जाए। वेद का अध्ययन अभी हमारे आचार्य जी ने बताया कि वेद का अध्ययन इतना आसान तो नहीं है। वेद तक पहुँचने का मार्ग मिल जाए, वेद के बारे में हमें ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, वेद से हमें क्या लाभ मिलेगा यह हमारे अंदर श्रद्धा पूर्वक रम जाए, तब हम उस तरफ को बढ़ेंगे। इससे पूर्व कोई भी नहीं बढ़ सकता। आज हम जो संध्या के उपरांत विषय ले रहे हैं यह ईश्वर से जुड़ा हुआ है और अपनी उन्नति के लिए जुड़ा हुआ है। इस पे हम पहले भी विचार कर चुके हैं। थोड़ा सा पुनर्विचार के उपरांत आगे वेद मंत्र को रखा जाएगा। एक सूत्र ले लेते हैं। सूत्र है सांख्य दर्शन से ही है। तत्र विवेकस्यानावृत्ति श्रुति। अक्षर 4 हैं। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। कितने हो गए? तत्र प्राप्त विवेक अनावृत्ति और आगे स्पष्टीकरण के लिए श्रुति। कितने गिने? ये अक्षर हैं, इनको हमें समझना है। ये सभी अक्षर वेदानुकूल हमें ज्ञान कराते हैं। हमें यह विचार करना होता है कि जो यह ज्ञान हमें मिल रहा है क्या यह हमारे खुद के, हमारे परिवार के, समाज के, राष्ट्र के उन्नति में है और परमात्मा तक पहुंचने का ठीक मार्ग है, ये विचार हम सभी को करना है। तो आगे बढ़ते हैं। सूत्र में प्रकरण चला हुआ है आत्मा को विद्या की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ हम सभी ने नियम बोला वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना। जिन्होंने वेद या वेदानुकूल विषयों को पढ़ा है, आचरण में है, वो दूसरों को भी पढ़ाए। यह सभी का परम धर्म है और सबसे बड़ा ये दान भी है, विद्या का दान भी है। तत्र जब हम संध्या करते हैं, क्या करते हैं? संध्या। तो जब संध्या करते हैं, संध्या में एक तो विचार चलते हैं, जिसके विषय में को जानने का हम प्रयास करते हैं, उस विषय से संबंधित प्रश्न उत्तर होते रहते हैं। दूसरा, एक उस प्रश्न उत्तर का करने वाला होता है। तीसरा, जिस विषय जिसको प्राप्त करना है, तीसरा वह होता है। तो एक तो ज्ञान होता है, एक मन होता है और एक आत्मा होता है। और यह स्थिति हमें योग दर्शन के माध्यम से मिलती है। लेकिन यह स्थिति यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार में हमें सभी शरीर की बाह्य क्रियाओं को जमाई लेना, हाथ हिलाना, आँख से दाएं बाएं देखना, कान से कुछ सुनना, स्पर्श करना, ये सभी क्रियाएं हमें बंद करनी होती हैं। तब इसका नाम प्रत्याहार है। और प्रत्याहार के पश्चात हमारे आर्यों ने विषय रखा था मन का। मन को एकाग्र करना है, क्योंकि मन ही तो ऊंचाई पर लेने आने वाला है और मन ही गहराई में भी डुबोने वाला है। मन के कारण ही आत्मा उन्नति को पहुंचता है और मन के कारण ही अवनति को भी पहुंचता है। सारा का सारे संस्कार, ज्ञान प्राप्त करना, प्रश्न उत्तर का चलना, ये सारे धर्म अंतःकरण के हैं, आत्मा के नहीं हैं।
आत्मा तो अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव करता है। क्या करता है? शब्द को नोट करेंगे और याद रखेंगे। क्या करता है? अनुभव करता है। और उस अनुभव के पश्चात जो उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसे हम 20 लोग बैठे हैं तो 20 लोग बैठे या 100 लोग बैठे या 50 बैठे, उसको या तो पंचायत कहते हैं या सभा कहते हैं। तो उस स्थिति में जो उत्पन्न होता है तो दो चीजें उत्पन्न होती हैं वहां, या तो विवेक उत्पन्न हो जाएगा या अविवेक उत्पन्न हो जाएगा। यदि हमने वहां अविवेक की ओर ध्यान अधिक लगा लिया है तो हमारा जन्म मरण बार बार निश्चित है। और यदि उस स्थिति में जाकर के हमने विवेक को प्राप्त कर लिया है तो मोक्ष भी निश्चित हो जाता है, उस ओर हम अग्रसर होने लगते हैं। तो यहाँ यही बताया गया है तत्र। तत्र का अर्थ वहीं जहाँ विवेक और अविवेक दोनों उत्पन्न होते हैं, तत्र प्राप्त विवेक, विवेक को प्राप्त करें। और ये विवेक क्या होता है? विवेक का अर्थ है कि जहां हमें मूल रूप में प्रकृति से जो ये शरीर बना और जिस निमित्त कारण परमात्मा ने प्रकृति से कारण से कार्य रूप में आत्मा की क्षमता को देख करके इस भौतिक शरीर को दिया। ये सारा शरीर जड़ प्रकृति से बना हुआ है। इसको जब हम दोनों को अलग अलग देखते हैं तो कितने समान हो गए? प्रकृति हो गई और परमात्मा हो गया और स्वयं आत्मा भी है। तीन वहां होते हैं। तब वहां क्या होता है? तत्र प्राप्त विवेक। वहां हमें विवेक उत्पन्न करना है। क्या उत्पन्न करना है? ये कपिल मुनि सांख्य दर्शन में समझा रहे हैं। विवेक कैसे उत्पन्न करना है? अगला शब्द है अनावृत्ति। परमात्मा को ध्यान में रखना है, उसके गुणों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हे परमपिता परमात्मा, आप तो अनावृत्ति हैं। आपका जन्म मरण से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके आनंद गुण की तलाश में यम से लेकर के यहां तक पहुंच पाया हूं। मैं भी उस अनावृत्ति को चाहता हूं, अनंत दुख चाहता हूं। जितना मेरा सामर्थ्य है उतना सुख मुझे मिले। मैं भी उसी आनंद की खोज में, क्योंकि सत और चित वाला तो मैं स्वयं हूं, लेकिन आनंद मेरे पास जैसे आपकी अनावृत्ति नहीं है, मैं भी उसी प्रकार से लंबे समय तक जन्म मरण के दुखों से दूर होना चाहता हूं। अब यहां तक तो हमने पहले भी समझा था, ज्यादा नहीं है, पहले ये आ चुका है विषय। आगे का शब्द है श्रुति। श्रुति किसे कहते हैं? श्रुति कहते हैं वेद को। किसको कहते हैं? क्योंकि वेद आज लिपिबद्ध है, हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रथम अवस्था में ऐसा नहीं था। किसी ने हमको याद कराया, हमने दूसरे को याद कराया, दूसरे ने तीसरे को, फिर सैकड़ों को कराया। तो ऐसे श्रुति सुनने से, वेद का ज्ञान सुनने से एक दूसरे के पास पहुंचता था, इसलिए वेद का नाम श्रुति भी है। क्या नाम है? अब श्रुति में यजुर्वेद का एक मंत्र इसकी पुष्टि करता है। यजुर्वेद के पूरे वेद का भाष्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? पूरा भाष्य किया है वो 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है। 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है। क्या कहता है? इसी विवेक के लिए संबंध में क्या कहता? बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इन बातों को नोट रखें, अपने दिमाग में ऐसे बैठा लें जैसे हम कीमती वस्तु को संजो करके रखते हैं। मंत्र है वेदाहमेतम, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्। अगली लाइन है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यनाय। ये वेद का मंत्र है। इसका भावार्थ ऋषि दयानंद कितना सुंदर लिखते हैं।
और है भी सुंदर ही, इस सूत्र से बिल्कुल मेल खाता है। इसके अर्थ को ध्यान पूर्वक देंगे, व्याख्या फिर कभी करेंगे। अर्थ है इसका, एक एक शब्द को बिल्कुल जैसे मोती माला में पिरोते हैं ऐसे अपने मन में पिरोते जाना है। यदि मनुष्य इस लोक और परलोक के सुख की इच्छा करे तो क्या करे? बड़े से अति बड़े स्वयं प्रकाश और आनंद स्वरूप अज्ञान के लेस से पृथक वर्तमान परमात्मा को जान के ही जन्म मरण आदि अथाह दुख सागर से पृथक हो सकते हैं। इससे अच्छा सुखदायी कोई मार्ग नहीं है। अतः इससे भिन्न मनुष्य की उन्नति के लिए मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं है। कितनी स्पष्ट व्याख्या स्वामी जी करते हैं कि परमात्मा को यदि हम मानते भी हैं, जानते भी हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और उसके शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं जानते, उसको ध्यान करने का स्थान नहीं जानते, तो हमें उन दुखों से वह मार्ग सुखदायी नहीं हो सकता। सुखदायी जब ही होगा जब हमारे अंदर वह विवेक उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे मनुष्य को भूख लगती है तो भूख के लिए कौन प्रयास नहीं करता? कौन नहीं करता? प्यास लगती है, कौन प्रयास नहीं करता? जैसे भूख और प्यास से आतुर व्यक्ति को अन्न और जल के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता। जब परमात्मा के प्रति, आनंद के प्रति ऐसा विवेक उत्पन्न हो जाएगा तब आपके अंदर एक विलक्षण शक्ति पैदा होगी। वो विलक्षण शक्ति कौन सी है? वो आत्मा का बल है। वो आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि आप राष्ट्र के लिए समर्पित भी हो सकते हैं और राष्ट्र के लिए विशेष योद्धा भी बन सकते हैं, राष्ट्र के लिए विशेष व्याख्याता भी बन सकते हैं, वेद के मर्मज्ञ भी बन सकते हैं। लेकिन जब तक वह आत्मबल परमात्मा की प्रेरणा से आत्मा में नहीं आएगा तब तक कोई भी शस्त्र, कोई भी शास्त्र हमारे काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आत्मा का बल बढ़ाना अति आवश्यक है। आज मैंने ये छोटा सा विषय संध्या के उपरांत वेद के स्वाध्याय के से संबंधित रखा। आप सभी ने ध्यान पूर्वक इसका श्रवण किया। आशा करता हूँ इसमें से जो आपने नोट किया हो उसको आचरण में लाना है और अपने आप को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, सुख शांति की तरफ, विश्व शांति की तरफ बढ़ना है। ओम शांति शांति शांति।